welcome to YouTube channel of Raj Inter College. Today we are talking about non-metal and its properties. Before starting this video, I want to introduce myself. I am Palak Sahu. Currently I am in 8th standard. I am studying in Sunflower Convent School and Raj Inter College. I belong to Laimandi, Mugrabad, Shahpur, Jaunpur. I want to become a successful government teacher. Let's start this video. हमें नॉन मेटल पढ़ने से पहले मेटल पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मेटल हमारे राज इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सेजल मिश्रा द्वारा अपलोडेड किया गया है। और अब हम देखते हैं नॉन मेटल कहते किसे हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं। यहाँ पे उसके सब एग्जाम्पल्स हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब हम इसका बोरबरी रूल से करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 और इसके वायतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 7 है। अब आप खुद सोचिए कि ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो 7 दान करेगा या 1 ग्रहण करेगा, तो इसे 1 ग्रहण करने में ज़्यादा आसानी होगी इसलिए ये 1 ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl नेगेटिव। अब हम लिखेंगे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका बोरबरी रूल से हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका हो जाएगा 2 और 5। अभी अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो 3 ग्रहण करेगा या 5 दान देगा, इसीलिए और इसे आसानी होगी 3 ग्रहण करने में, इसलिए 3 ग्रहण करेगा। तो हम लिखेंगे +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एंड 3 नेगेटिव। अब यहाँ पे है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका बोरबरी रूल से हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6। अभी अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो 6 दान देगा या फिर 2 ग्रहण करेगा, इसे 2 ग्रहण करने में ज़्यादा आसानी होगी इसलिए 2 ग्रहण करेगा। प्लस तो गिव्स O2 नेगेटिव। देखेंगे अधातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे कि आपने पढ़ा होगा धातु में, तो वो लगभग ये उसके अपोजिट होते हैं। जैसे कि ये 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस, और ये आघातवर्ध नहीं होते हैं, अर्थात इन्हें पतली चादरों में टूटे बिना नहीं कूटा जा सकता है। और तन्यता, ये तन्य भी नहीं होते हैं, इन्हें तारों में भी नहीं खींचा जा सकता है। चालकता, ये उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। और सिर्फ ग्रेफाइट ही एक ऐसा धातु है जो उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। और अब हम देखेंगे भंगुरता क्या है। धातुएं भंगुर होती हैं, अर्थात इन्हें किसी भी प्रकार की चोट मारने पर ये टुकड़ों में टूट जाती हैं। देखेंगे अधातुओं की रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं। यहाँ पे उसके सम एग्जाम्पल्स हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पे चार्ज होता है H पॉजिटिव और क्लोरीन पे चार्ज होता है Cl नेगेटिव। अब हम करेंगे क्रॉस, तो क्लोरीन का चार्ज हाइड्रोजन के पास और हाइड्रोजन का चार्ज क्लोरीन के पास जाएगा, HCl। हाइड्रोक्लोराइड बना दिया। जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं। अब हम देखते हैं फॉस्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी 3 या 5 होती है, लेकिन हम यहाँ पे 3 लेंगे। इसकी कॉन्सेप्ट हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। फॉस्फोरस पे चार्ज होता है 3 पॉजिटिव और क्लोरीन पे चार्ज होता है Cl नेगेटिव। Cl जब फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो बनाता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। हम देखेंगे अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। यहाँ पे उसके सम एग्जाम्पल्स हैं। सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी। ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में रिएक्शन करता है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, SO2 हो जाएगा ये O2, और इसे कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। और अब हम देखेंगे कार्बन का, तो कार्बन का भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा CO2
कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे फॉस्फोरस का। जैसा कि हमने आपको बता के आया है कि फॉस्फोरस की कोवैलेंसी 3 या 5 होती है, तो अब हम यहाँ पे 5 लेंगे। अब हम इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे। O2 निगेटिव, फॉस्फोरस ऑक्साइड। अब हम हाइड्रोजन का देखेंगे। हाइड्रोजन पे चार्ज होता है H पॉजिटिव और O2 निगेटिव। H2O यानी जल। अब हम देखेंगे धातुओं अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अधातुओं व हाइड्रोजन के साथ संयोजन से अलग अलग हाइड्राइड प्राप्त होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो पहले हम देख लेते हैं सल्फर का हाइड्रोजन के साथ। H पे हाइड्रोजन पे चार्ज होता है H पॉजिटिव और सल्फर का मैक्सिमम कोवैलेंसी होता है 2, 4, 6, लेकिन हम यहाँ पे 2 लेंगे। इसका कॉन्सेप्ट हम आगे की क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। 2 निगेटिव, क्रॉस, S। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। नाइट्रोजन पे चार्ज होता है 3 निगेटिव और हाइड्रोजन पे H पॉजिटिव, क्रिस क्रॉस, H3। अब हम देखेंगे क्लोरीन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। इन पे होता है H पॉजिटिव और क्लोरीन पे Cl निगेटिव, क्रॉस, HCl। अब हम देखेंगे कि अधातुओं की लवणीय घोल के साथ अभिक्रिया। उससे पहले हम जान लेते हैं कि लवण कहते किसे हैं। जैसे कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि एसिड और बेस आपस में मिलके सॉल्ट और जल बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक एसिड ले लेते हैं HBr और एक बेस ले लेते हैं NaOH। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। H पॉजिटिव, Br निगेटिव, Na पॉजिटिव, OH निगेटिव। पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ, निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, Br निगेटिव, Na पॉजिटिव, क्रिस क्रॉस। हम पॉजिटिव वाला पहले लिखते हैं NaBr। Br, H और OH मिलके H2O बना लेते हैं। अब हमें यहाँ पे एक वो सॉल्ट मिल गया है। अब हम इसकी अधातु के साथ अभिक्रिया देखेंगे। अब हम एक अधातु लेते हैं Cl2। Na पॉजिटिव, Br निगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, क्रिस क्रॉस, NaCl।
ब्रोमीन हमेशा Br2 के फॉर्म में पाया जाता है। आज हमने पढ़ा नॉन मेटल कहते किसे हैं, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल राज इंटर कॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।